Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको सिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से इंग्लिश की शुरुआत करना, और आज हम उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाले हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कैसे देना है, फैमिली के बारे में कैसे बात करनी है, और हां, क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। देखिए, जो मैंने आपको पहले बताई थी वो थी साइंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। यस, क्या आपको मालूम है, अगर मुझे ये आपसे पूछना हो कि आप नॉन स्टॉप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, तो मेरा जवाब क्या होगा? यस, तो मेरा जवाब होगा इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं तीन तरीके जिससे आप अपनी इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सकते हैं। यस, नॉन स्टॉप मींस नॉन स्टॉप। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है और हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश नॉन स्टॉप। हाउ डू स्पीक नॉन स्टॉप इन इंग्लिश, एंड दैट्स माय टॉपिक टुडे। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, और जो जो मैंने चीजें आपको इसमें बताई हैं, मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। ओके, हियर वी गो। देखिए, मैंने जैसे बताया, आपको तीन मेथड्स बताऊंगा। मेरा सबसे पहला जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। And what is that method? The method is 10 feet deep method. Oh, आप कहेंगे ये क्या होता है सर, 10 feet deep? तो चलिए करके देखते हैं। मैं आपको एक टास्क देता हूं और मेरा आपको टास्क है ये, ask me some questions। मुझसे सवाल पूछिए। बोलिए, आप मुझसे जो भी सवाल पूछ सकते हैं, आप उस सवाल को पूछिए मुझसे। यस, बोलिए, बोलना जरूरी है। क्या बोला आपने? What's my name? या What do I do? Tell me about your family. क्या आपने कुछ ऐसा बोला? What are your hobbies? हाँ, Where do you live? चलिए, मैं आपको बताता हूं कि आप जनरली जब पूछते हैं या कोई भी जब पूछता है, तो वो एक मेथड को अडॉप्ट करते हैं जिसको बोलते हैं 10 feet wide मेथड। That means हम जनरली क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, Hey, what's your name? Where do you live? Or maybe, what do you do? Tell me about your family। ये सब क्वेश्चंस है जो हम आमतौर पर पूछा करते हैं, और हम ये भी पूछ सकते हैं what are your hobbies। यही बात तो मैंने आपसे कही थी कि हम कुछ ऐसे पूछते हैं ना। अगर आप देखें कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो पूछा जाता है। देखिए, अदरवाइज ऐसे ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश सीखनी है और अगर आपको कंटेंट चाहिए, क्योंकि जनरली लोग शिकायत क्या करते हैं, सर मैं बोलूं क्या, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं इंग्लिश में, एंड यू कैन स्पीक नॉन स्टॉप इन इंग्लिश विद योर पार्टनर। अभी जब पार्टनर की बात आई तो हम आपको बाद में भी बताएंगे कि अपने पार्टनर्स कैसे बनाने हैं और आप कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं आज ही से, अभी से। यस, तो अगर यह है 10 feet wide मेथड, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है कि हमारा कंटेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं 5 क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन आस्क 5 क्वेश्चंस। बट इफ आई आस्क यू, आस्क मी 50 क्वेश्चंस, नॉट 5, 50, नॉट 15। I said 50, 50. Yes, and I'm going to teach you today how to ask 50 questions. Okay? Be with me. तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पूछ सकते हैं और आपको कैसे पूछना चाहिए। The way people should ask questions is through this method, which is a 10 feet deep method. Now what is this 10 feet deep? अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लो मेरे पास 3 टॉपिक्स हैं। मेरे पास फैमिली है, मेरे पास फ्रेंड्स है, मेरे पास हॉबीज हैं। I've got these 3 topics and I want to ask questions about these। और अगर मुझे ये हो कि मैं इनसे रिलेटेड 10-10 क्वेश्चंस पूछ सकूं, वाओ, मेरे पास 30 क्वेश्चंस हो गए, कंटेंट हो गया। लेकिन सर पूछें क्या? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, फैमिली के बारे में जैसे हम आमतौर पर पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर फैमिली। लेकिन उसके बाद क्या, अगर आपको फैमिली के बारे में डिस्कशन करना पड़े 10 मिनट के लिए, व्हाट वुड यू डू? आई टेल यू, यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लाइक यू कैन आस्क हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, या यू कैन आस्क द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, और यू कैन आस्क व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, यानी आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। यहां आपने पूछा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो पहले क्वेश्चन में से तो आपने पूछ लिया कि कितने मेंबर्स हैं। दूसरे में क्या पूछा,
पेरेंट्स करते क्या हैं? ओके, लेट्स कम टू द थर्ड वन. हाँ, हु इज द क्लोजेस्ट टू यू? अब आप थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यानी आपकी फैमिली में आप किसको अपने सबसे नजदीक पाते हैं? नजदीक मैंने यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद द पर्सन. हु इज दैट पर्सन? यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स विद दैट पर्सन. वो कौन है? तो आप ये पूछ सकते हैं, ओ व्हाट डू योर सिबलिंग्स डू? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन. जैसे पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी, ऐसे ही हम सिबलिंग्स की भी बात कर सकते हैं. What do your siblings do? वो क्या करते हैं? ओके, और आप कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे पूछ सकते हैं जो बाकायदा एक टॉपिक हो सकता है, एंड देन यू कैन हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दैट. ओके, वी डू इन आवर इनसाइड कम्युनिटी. हम उनसे कहते हैं कि आप इस तरह के सवाल पूछिए और इनके ऊपर डिस्कशन कीजिए जूम सेशंस में. यस, आप भी ऐसा कर सकते हैं. लाइक आप कह सकते हैं, कैन आवर सिबलिंग्स बी आवर बेस्ट फ्रेंड्स? क्या हमारे सिबलिंग्स यानी हमारे भाई बहन हमारे अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, सबसे अच्छे दोस्त? अगर आप कहते हैं यस, देन व्हाई? अगर आप कहते हैं नो, देन व्हाई नॉट? हैव अ डिस्कशन. अब इसमें बात क्या हुई? इसमें बात क्या हुई कि मैंने आपको कंटेंट दिया बात करने के लिए. अब आप इसके भी आगे पार्ट्स बना सकते हैं. सो दैट मीन्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन. यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर ब्रदर. You can ask questions about what do they do, where are they posted. No? So you can ask a lot of questions about family. In fact, you can discuss it for 15 minutes or more than that. Now today, what I'm going to do is, I'm going to give you some very good examples. And my request is, please follow that, what I tell you. आप इसको implement कीजिए, आप इसको करके देखिएगा. किसी को अपना पार्टनर बनाइए और आप क्वेश्चंस पूछिए. और अगर कोई पार्टनर नहीं है तो क्या करें? खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद ही आंसर दीजिए. आप लूडो खेलते थे बचपन में, तो हम क्या करते थे? दोनों तरफ की चाल खुद ही चलते थे, बट ईमानदारी के साथ. बस आपने यही करना है. ओके, चलिए मैं अब आपका जरा एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं. आस्क 10 क्वेश्चंस अबाउट ईटिंग हैबिट्स. जरा ईटिंग हैबिट्स के बारे में 10 सवाल पूछिए. यस, सिर्फ ईटिंग हैबिट्स के बारे में. यानी ईटिंग हैबिट्स के बारे में क्या हो सकता है? अरे भाई, आप क्या खाना पसंद करते हैं? आप कितनी बार खाना खाते हैं? आप कैसा खाना खाते हैं? डू यू टेक ऑयली फूड? व्हाट इज योर स्टेपल डाइट? व्हाट इज योर फेवरेट डिश? नो, देयर कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन ईटिंग हैबिट्स इटसेल्फ. ओके, तो आप इसके इर्द गिर्द आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ईटिंग हैबिट्स के इर्द गिर्द. फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ फूडी? दैट कैन बी योर फर्स्ट क्वेश्चन. फूडी का मतलब होता है जिसे भोजन बहुत पसंद हो, खाना पसंद होता है. ये वो नहीं होता जो ग्लटन होता है. ग्लटन वो होता है जो, ग्लटन की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, GLUTTON इज ग्लटन. ये पेटू को बोलते हैं. और जो बहुत कम खाता है, ही इज कॉल्ड फ्रूगल ईटर. याद रखिए. सो आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बाय द वे, आर यू अ ग्लटन और आर यू अ फ्रूगल ईटर? आर यू अ ग्लटन मैंने क्या आप बहुत खाते हैं, पेटू है. और आप पूछ सकते हैं, आर यू अ फ्रूगल ईटर? क्या आप कम खाते हैं? और अगर आपने जवाब देना है तो आप ये भी कह सकते हैं, आई एम नीदर अ ग्लटन नॉर अ फ्रूगल ईटर, आई एम अ मॉडरेट ईटर. अब मैंने आपको वर्ड्स भी दे दिए, देखिए यहां पर. तो मैंने क्या बोला? मॉडरेट ईटर. मॉडरेट ईटर कौन होता है? जो ना तो बहुत ज्यादा खाता है ना बहुत कम खाता है. अभी मेरे पास 4 वर्ड्स आ गए. आप कहेंगे सर ये तो 3 है, चौथा कहां है? हाँ, तो ग्लटन क्या हुआ? पेटू, बहुत ज्यादा खाने वाला. फ्रूगल ईटर, कम खाने वाला. मॉडरेट ईटर, ठीक ठाक खाने वाला. लेकिन मेरा चौथा वर्ड है फूडी. इसको मैं क्यों भूल जाऊं? यानी जिसे खाने का शौक हो. अब ये ग्लटन नहीं होते साहब, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा. सो आर यू अ फूडी? गिव मी द आंसर. क्योंकि आप ही सवाल करेंगे, आप ही जवाब देंगे अपने आप से. ओके, यस, आई एम अ फूडी. नो, आई एम नॉट अ फूडी, बट यस, समटाइम्स आई लाइक टू टेस्ट डिफरेंट डिशेस. नो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या आप पूछ सकते हैं ईटिंग. और आप पूछते रहिए ईटिंग हैबिट्स के बारे में. ओह, हाउ मेनी मील्स डू यू टेक इन अ डे? मील्स का मतलब होता है भोजन. आप कितनी बार भोजन करते हैं? देखिए, फूड के आगे हम एस नहीं लगा सकते, फूड्स नहीं बनाते हम आमतौर पर, लेकिन मील के आगे एस लगाकर मील्स बनता है. और आप कह सकते हैं, हाउ मेनी मील्स डू यू टेक इन अ डे? आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं?
और यू कैन से व्हाट डू यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये ब्रेकफास्ट नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। याद रखिएगा, जब ये FAST किसी में जुड़ जाता है तो इसका ए ड्रॉप हो जाता है। अधिकतर लोग इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट से ब्रेकफास्ट। वैसे फास्ट बोलिए FAST फास्ट, लेकिन जब ब्रेक के साथ मिल गया ब्रेकफास्ट। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि आप सुबह के नाश्ते में क्या लेते हैं। ओके, सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। और हाउ ऑफन डू यू गो आउट टू ईट, आप कितनी बार बाहर खाना खाने जाते हैं। और आप ये भी पूछ सकते हैं, डू यू गो आउट विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स। आप ये भी कह सकते हैं, डू यू डाइन आउट। डाइन आउट का मतलब बाहर खाना खाने जाना। आप इसी क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछ सकते हैं। और फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, डू यू लाइक स्ट्रीट फूड, क्या आपको वो खाना पसंद है कि नुक्कड़ पर खड़े होकर गोलगप्पे का आनंद लेना। वाह। ओके, क्या आपको ऐसे खाना पसंद है, पाव भाजी, क्या बात है। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम स्ट्रीट फूड की तरह खाते हैं। डू यू लाइक स्ट्रीट फूड, आपको पसंद है क्या। एंड इफ यू आर गिविंग मी द आंसर, प्लीज डोंट से यस और नो। इससे आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। आपको इंग्लिश कैसे आएगी, यस आई लाइक स्ट्रीट फूड, नो आई डोंट लाइक स्ट्रीट फूड। इसके हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे इसके प्रैक्टिस सेशन में, तो उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन हर सेशन के बाद बहुत जरूरी है। ओके, आपका बोलना जरूरी है। सो कम टू द प्रैक्टिस सेशन एज वेल एंड अटेंड दैट। ओके, चलिए, डू यू लाइक ईटिंग लेट एट नाइट, क्या आप रात में देर से खाना पसंद करते हैं। ठीक है, डू यू लाइक, आप ये भी कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं, डू यू टेक योर डिनर क्वाइट लेट एट नाइट, क्या आप डिनर बहुत देर से करते हैं। यू कैन आस्क दिस। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, और याद रखिए हम सिर्फ ईटिंग हैबिट्स की बात कर रहे हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं, वेल आर यू अ वेज और अ नॉन वेज, आप क्या लेते हैं, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ओके, एक और वर्ड आ गया एगिटेरियन, आप वो भी पूछ सकते हैं अगर कोई एग लेता हो और अच्छा हाँ, आप ये मत कहिएगा आई एम ए वेजिटेरियन एंड ए नॉन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खाते। ओके, सो यू कैन आस्क दिस। और व्हाट्स योर फेवरेट डिश, बहुत आसान है, माय फेवरेट डिश इज, कुछ भी हो सकता है, पाव भाजी, हाँ चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, you can have this also, junk food. Okay, or you can ask how many times do you eat non-veg in a week, आप एक हफ्ते में कितनी बार नॉनवेज लेते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिए क्वेश्चंस जिससे आपको पता चल सके मैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। हाउ मेनी टाइम्स, आपने ध्यान दिया यहां पर, एंड हाउ मेनी मील्स, कितनी बार भोजन लेते हैं, ये है कितनी बार खाते हैं, दोनों में फर्क है। ओके, so you can tell I eat non-veg once a week, or I'm sorry, I'm not a non-vegetarian, I'm a vegetarian. Okay, so आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। Do you like outside food? तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड और आउटसाइड फूड दोनों में फर्क होता है। ओके, हम स्ट्रीट फूड जरूरी नहीं कि सारे आउटसाइड फूड स्ट्रीट फूड हो। ओके, तो आउटसाइड फूड और भी हो सकते हैं आउटसाइड फूड। ओके, सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, और यू कैन आस्क, hey, do you cook? खाने की बात तो होगी, क्या आप बनाते भी हैं। देखिए, इसमें मजे की बात क्या है कि आप जितना सोचेंगे उतने क्वेश्चंस निकलेंगे, और इसका कोई अंत नहीं है। विच इज योर फेवरेट क्विजीन। नाउ क्विजीन होती है एक खास तरह का खाना, जैसे साउथ इंडियन क्विजीन, चाइनीज क्विजीन, मुगलई क्विजीन, पंजाबी क्विजीन, ओके, महाराष्ट्रियन क्विजीन। ये क्विजीन मैंने राजस्थानी क्विजीन, यानी आप किस तरह का खाना, किस किस्म का खाना पसंद करते हैं। ओके, सो दैट मीन्स आई आस्क्ड यू 10 क्वेश्चंस अबाउट ईटिंग हैबिट्स। नाउ अब आपने क्या करना है, एक पार्टनर को चुनिए और उससे कहिए कि आस्क मी दिस क्वेश्चंस, और मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक काम करिए कि आप कहिए मैं आपसे ईटिंग हैबिट्स के पूछूंगा और आप मुझसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछिए। आप उसको कह सकते हैं या मैं पूछूंगा आपसे। तो जरा जल्दी से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस जल्दी से पूछिए। यस, ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। देखिए क्या क्या हो सकते हैं, 10 क्वेश्चंस अगेन। ओके, इसके इर्द गिर्द 10 फीट डीप स्पोर्ट्स,
What is your favorite sport? And you can give answer. My favorite game is, my favorite sport is cricket, football, lawn tennis, whatever. Hey, do you like indoor games or outdoor games? आप वो गेम पसंद करते हैं जो अंदर खेले जाते हैं, वो जो बाहर फील्ड में खेले जाते हैं? You can ask and give answer. Do you watch sports on TV? क्या आप टीवी पर स्पोर्ट्स देखते हैं? Do you watch IPL on TV? जैसे ये, do you watch IPL? You can ask questions. Okay, आप पूछते रहिए. What is your favorite mantra? आपका स्पोर्ट्स में फेवरेट मंत्रा क्या है? मंत्रा का मतलब होता है आप क्या चीज फॉलो करते हैं. ओके, स्पोर्ट्स में जैसे एक मंत्रा हो सकता है नेवर से डाई एटीट्यूड. माई मंत्रा इज नेवर से डाई एटीट्यूड. I don't accept defeat until I am defeated. ओके, तो आप इसको कह सकते हैं, ये मेरा मंत्रा है उसका, स्पोर्ट्स का. हैव यू एवर प्लेड फॉर योर स्कूल? क्या कभी आप अपने स्कूल की तरफ से खेले? यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन. और यू कैन सिंपली आस्क, हे, हाउ ऑफन डू यू प्ले इन अ वीक? हाउ ऑफन डू यू गो आउट टू प्ले इन अ वीक? और डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? यस, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स. और यू कैन से, नो, आई प्ले विद माई क्लासमेट्स. ओके, who is your favorite sports hero? So you can give name of your favorite sports hero. Now, but the question is, it's not about answering. It's about asking. Can you ask questions? If you can ask questions, you'll get the answers as well. Believe me. Yeah? हम देखिए बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलिएगा जरूर. जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप भी बोलिए. बोलिए. Where do you play? Don't give me the answer. First ask the question. I play in my school ground. I play in a playground. Okay. I like indoor games. I play in my society playground. आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं. और do you think sports can change our attitude? क्या आपको लगता है स्पोर्ट्स हमारे पूरे एटीट्यूड में बदलाव ला सकता है? आप ये भी कह सकते हैं. ओके, और इसके आंसर भी दे सकते हैं. हम आंसर की आपको प्रैक्टिस कराएंगे. वाई आर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? हमारी जिंदगी में स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? यू कैन आस्क. नाउ अगेन द सेम थिंग, 10 feet deep. It's very very important that you understand the importance of going deep. ये आपको कंटेंट देगा. आप इसके सारे बहुत बातें कर सकते हैं. In fact, you can ask not 10, you can ask 20, 30 questions on one topic. And if you have 10 topics, you can ask 100 questions. And then you can give answers. And so you can practice English. ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का. And I would request you, this is my second mantra. First was going 10 feet deep. The second is practice regularly. रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी चीज की. मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा, तो ध्यान से मेरी सुनिएगा अगर आपने सच में इंग्लिश बोलना है. नाउ स्टॉप स्पीकिंग इन योर नेटिव लैंग्वेज इन अ फिक्स टाइम स्लॉट. आप कोई भी वक्त तय कर लीजिए, मैं इस 1 घंटे में ना तो इंग्लिश में ना तो हिंदी में बात करूंगा, मराठी में बात करूंगा, बांग्ला में बात करूंगा, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, क्योंकि पूरा दिन तो आप उसमें बात करते हैं. फ्रॉम 11 to 12 आई विल ओनली टॉक इन इंग्लिश. आप ये प्लेज लीजिए, ये कसम खाइए, और ये बहुत काम आएगी. देन रीड आर्टिकल्स एंड लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट. मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूं. इस समय आपने बोलना है, सोचना है इंग्लिश में, लेकिन आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश में बोला जाता है, और आप उसको लिसन कर सकते हैं. आप अगर आपके पास जैसे स्पॉटिफाई है, गूगल पॉडकास्ट है, तो आप वहां जाइए और सुनिए उनको, और आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट इंग्लिश में मिलेंगे, मोटिवेशनल ऑल्सो. ओके, आप मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर विनिट विद विनित के नाम से. सो यू कैन गो टू स्पॉटिफाई, सर्च मी देयर, विनिट विद विनित, और मैंने वहां पर कुछ लेक्चर्स डाले हैं इंग्लिश में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें सुनने की. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू कैन डू. फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज्ड. इसके बाद आप उसमें फोकस कीजिए क्या क्या वर्ड्स है जो इस्तेमाल किए गए हैं आर्टिकल्स में, पॉडकास्ट में, एंड ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्विच टू थिंकिंग इन इंग्लिश एट सर्टेन टाइम स्लॉट्स. दैट I'll try to think. Okay, like thinking is what? Okay, what I have to do now? I have to go to market and I have to buy clothes. So what I'll do today is I'll leave a little early. Okay, I'll call my friend. Now what are you doing? You're thinking in English. इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ग्रामर कैसी है, आपके पास वर्ड्स हैं कि नहीं है.
आपकी अगर थिंकिंग इंग्लिश में एक हैबिट बन जाती है तो आपको ये आपका माइंड अपने आप सप्लाई करेगा और ऑटो करेक्शन अपने आप होगा, यानी आपकी ग्रामर अपने आप ठीक होगी। बिलीव मी, ऑलवेज रिमेंबर स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिगर वंस। ये याद रखिए, लोग बड़े बड़े कदम उठाते हैं, मैं कहता हूं सबसे पहले एक छोटा, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, हमेशा याद रखिए। लोग ये करते रहते हैं, एक दिन मैं ये कर दूंगा। अरे भाई आज बताओ क्या करोगे? वो एक दिन कभी नहीं आता। आज डिसीजन ले सकते हो क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब तीसरी चीज क्या है? नाउ डेवलप दिस हैबिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। कैन सी दिस पिक्चर एंड लुक एट दिस गाय, ही इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो भी मुझे रिसोर्स मिलेगा मैं उससे सीखूंगा, अनपेड या पेड। मुझे अगर उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े, आई विल डू दैट। यू सी, लेट मी टेल यू, व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, मेरे पास बहुत पैसे नहीं होते थे। आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहां पर हमारे पास हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। और उस दौरान मुझे याद है कि मैं इंग्लिश की महंगी किताबें खरीदा करता था, और तब लोग पूछा करते थे कि ये तुम क्यों करते हो, ये बहुत महंगी आती है। एंड देन आई यूज्ड टू टेल देम, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट एंड टुडे इट इज रीपिंग मी अ रिच हार्वेस्ट। मैंने जो इन्वेस्ट किया था, डाला था, आज वो मुझे दे रहा है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। प्लीज इन्वेस्ट इन लर्निंग स्किल्स। ओके, सो जरूर ये करिए। रीड बुक्स, न्यूज़पेपर एंड वॉच सेशंस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाइए। यूट्यूब है, हमारा चैनल है लर्न इंग्लिश विद जीटा के नाम से। आप वहां पर लाइव क्लासेस देख सकते हैं। यू कैन डू दिस, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, जो बहुत सस्ता रिसोर्स है। एंड डोंट ओनली रीड और वॉच, द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट डू यू लर्न। अरे आप रीड किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है। तो आपने करना क्या है? यू गोटा लर्न फ्रॉम देम। आपने उनसे सीखना है एंड मेक कन्वर्सेशन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कहेंगे सर यहीं तो अटकते हैं, तो दोस्तों याद रखिए, आप कभी नहीं अटकेंगे अगर आप अपना फोकस ठीक रखेंगे। हमारे जो इनसाइड कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे हमने कन्वर्सेशन ग्रुप्स बनाए हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो, और हम यकीन मानिए हम उसमें बहुत ज्यादा दखल भी नहीं देते, लेकिन एक बार हमने बना दिया और जिन जिन लोगों का फोकस है सीखने में, वो रेगुलरली उसमें आते हैं और हमें पता चलता रहता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है कि आज जूम मीटिंग है, आज जूम मीटिंग है बहुत सारी। एंड दे कंडक्ट देयर ओन जूम मीटिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो हर जगह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, बट दे टॉक इन इंग्लिश, दे प्रैक्टिस इंग्लिश, एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम। You can also do the same, and this is the most important part. देखिए, अगर आप इकोसिस्टम के हिस्से नहीं हैं तो आप वो चीज नहीं सीखेंगे। मैंने जिंदगी में जो भी सीखा वो अपने इकोसिस्टम से सीखा। या तो मैं इकोसिस्टम बना लेता था, कम्युनिटी इकोसिस्टम, मैंने लाइक माइंडेड पीपल, वो सारे लोग कहां हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इकट्ठा करो, या तो बनाओ और या उसमें शामिल हो जाओ।